Bismillahirrahmanirrahim. My name is Zubair Awan and welcome to our 8th lecture of Theory of Automata. आपका अगर स्टूडेंट कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि आपको उसका आंसर दे सकूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ट्रांजिशन ग्राफ। इससे पहले हमने जो टॉपिक्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज को डिस्कस किया हमने, फिर रेगुलर एक्सप्रेशन को डिस्कस किया है, उसके बाद हमने रेगुलर लैंग्वेज को हमने डिस्कस किया है, फिर हमने एफ ए को देखा है, एफ ए की दो टाइप्स देखी हैं, एन एफ ए को देखा है, उसके बाद डी एफ ए को देखा है और डी एफ ए के बाद हमने अभी एक टॉपिक किया जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेबल और अभी हमारा जो टॉपिक है दिस इज़ ट्रांजिशन ग्राफ। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये क्या चीज़ होता है। इज़ ए कलेक्शन ऑफ फॉलोइंग फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं, एट लीस्ट वन ऑफ विच इज स्टार्ट स्टेट एंड सम मे बी फाइनल स्टेट। उसके बाद हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स जिसको हम सिग्मा कहते हैं, फॉर विच इनपुट स्ट्रिंग्स आर फॉर्म्ड, जिसके लिए हम इनपुट स्ट्रिंग बनाते हैं। We gradually remove the extra states and collect the transition or necessary state to make the diagram short. इसमें जो बेसिक टेक्निक चल रही होती है वो ये चल रही होती है कि हम एक एक करके स्टेट्स को रिमूव करते जाते हैं और आखिर में अगर हमारे पास 10 स्टेट्स थी तो हम पहले उनको 9 करेंगे, फिर 8 करेंगे और फिर उसी तरह कम करते जाएंगे और फिर उनके दरमियान में जो पॉसिबल पाथ्स जो चाह रहे थे उनको हम सिंक्रोनाइज करके एक पाथ के ऊपर रख देंगे। तो देखते हैं कैसे। ये एक हमारे सामने एग्जांपल है। ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है और इस रेगुलर एक्सप्रेशन से हमने ये एक एफ ए बनाया हुआ है कि बी, उसके बाद सी और एक अस्टेरिक देन हमारे पास बी है और उसके बाद हमारे पास है सी। तो इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। ये हमारे स्टार्ट और फाइनल स्टेट इसी तरह ही रहेंगी, ये आप देख सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इस स्टेट को और इस स्टेट को हमने करना है रिमूव। तो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। इस स्टेट को सॉरी हमने इस स्टेट को और इस स्टेट को करना है रिमूव। तो हमारे पास पीछे कौन सी स्टेट बचेगी, 3 बच जाएंगी, 1 2 और ये 3। अच्छा जी, अब जब हमने इसको कर दिया रिमूव तो अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ये रास्ता एक हो जाएगा, ये वाला, ये 1 और इसके ऊपर हम लिख देंगे बी सी। ठीक है, और ये रास्ता हमारा एक हो जाएगा क्योंकि स्टेट रिमूव हो गई है तो ये भी बन जाएगा बी और सी। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी स्टेट्स हो गई हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टेट हो गई हैं जनाब, 3 स्टेट हो गई हैं। तो ये रास्ता एक बी सी वो जो ऊपर लिखा था और ये भी बी सी। अब हमने इस स्टेट को भी रिमूव करना है। तो जब हम इस स्टेट को भी रिमूव करेंगे तो ये रास्ता पूरा एक हो जाएगा और जब ये रास्ता पूरा एक होगा तो हमारे पास ये पूरी स्टेट बनेगी बी सी और वो जो ए लूप ये पहले लगा हुआ था वो एज इट इज़ इसी तरह रहेगा। उसको हम, लूप का क्या मतलब है, स्टेरिक, फर्स्ट लेक्चर से अभी तक हम रिपीट कर रहे हैं इसको। और आखिर में हमारे पास क्या है, बी और सी। तो ये पूरी एक लाइन हमारे पास बन जाएगी। जब याद रखें इस तरह का जो हमारे पास ऑटोमेटा होता है, जब एक लाइन के ऊपर आ जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है,
वो एक ट्रांजिशन ग्राफ बन जाता है। अब ये दिस इज ट्रांजिशन ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पेपर के अंदर क्या आ सकता है, पेपर में ये आ सकता है कि आप ये वाली स्टेट्स लें, सॉरी, आप ये वाली रेगुलर एक्सप्रेशन लें और इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएं। ये क्या है, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसका एक एफ ए बनाएं। ये क्या है, ये एक एफ ए है। और इस एफ ए से आगे इसका ट्रांजिशन टेबल बनाए, ट्रांजिशन ग्राफ बनाए। तो इसकी एक एक स्टेट करके दो दो भी कर सकते हैं। मोस्टली पेपर की जो पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर रहे होते हैं, उन्होंने आपका मेथड देखना होता है। तो कोशिश ये की जाती है कि एक या दो से ज़्यादा इकट्ठी ना रिमूव की जाए, अदरवाइज तो ये एक स्टेप के अंदर भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन पेपर को एग्जामिनर को दिखाने के लिए हम इस तरह के स्टेप्स दरमियान में ज़रूर फॉलो करते हैं। तो ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन थी, ये हमने एफ ए बनाया और एफ ए से हमने ये ट्रांजिशन टेबल, ट्रांजिशन ग्राफ बना लिया इसका। ये एक एग्जांपल है हमारे पास एफ ए की। ये एफ ए और इस एफ ए से हमने ये ट्रांजिशन टेबल बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने 1 2 3 और 4 स्टेप्स के अंदर हमने इसको कंप्लीट किया है। आप अगर इसको गौर से देखें तो आपको जो पहली स्टेट है इसकी, जो इसकी पहली स्टेट है, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं। 1 2 3 4 5 और 6 स्टेट्स हैं, राइट। तो पहले स्टेप के अंदर हमने क्या किया है, पहले स्टेप में हमने ये किया है कि ये जो यहाँ पे बी और ए जा रहा था, ये दोनों एक ही रास्ते से, दोनों इस तरफ जा रहे थे। तो हमने इस रास्ते को पहले सिंगल किया है, ये देखें। अब जब हमने इसको इस तरफ लेके आए हैं, तो या तो हम बी लेके जा सकते थे या डबल ए के साथ इस पे जा सकते थे। तो जब हमने इसके अंदर आए तो हमें क्योंकि यहाँ पे भी दो रास्ते हैं, ऑप्शनल है, तो यहाँ पे हमने इसके लिए ऑप्शनल रखना है, बी प्लस डबल ए लिखना है, तब ये स्टेट के ऊपर पहुँचेगा। सेम इस रास्ते के लिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए के लिए सेपरेट रास्ता है और डबल बी के लिए सेपरेट रास्ता है, तो हम ए को पहले लेके जाएंगे और फिर बी को की भी ऑप्शन देंगे। तो हमने इन दोनों के दरमियान में क्या रखना है, हमने इन दोनों के दरमियान में प्लस रखना है, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि कौन सी चीज़ ऑप्शनल है और कौन सी चीज़ें एक साथ हैं। तो जनाब, नेक्स्ट जो हम इसमें देखेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास है ये एक नल स्टेट जा रही है, इसको हम नल कहते हैं, मतलब कुछ भी नहीं लेना और यहाँ तक पहुँच जाना है। तो कुछ भी का मतलब है कुछ भी नहीं। तो अब हमने ये 1 और 3 ख़त्म करनी है, ये वाली 1 एंड 3 को हमने यहाँ पे ख़त्म करना है। तो 1 और 3 को हमने यहाँ पे ख़त्म करना है इसको। तो जब हम इस 1 और 3 को ख़त्म करेंगे तो ये रास्ता पूरा सीधा हो जाएगा ऐसे। तो पहले क्या आया, नल, फिर क्या आया, बी, फिर उसके बाद प्लस और डबल ए, बी प्लस डबल ए। और ये बी का लूप था यहाँ पे, तो उसको हमने एज इट इज़ रख दिया और ये नल हमने उठा के यहाँ रख दिया। सेम जब हम इस रास्ते से आए हैं तो हमारे पास नल आया पहले, फिर ए और प्लस डबल बी, ए प्लस डबल बी, और उसके बाद हमारे पास ये ब्रैकेट और ए स्टेरिक, ये कौन सा, ये वाला ए स्टेरिक, और यहाँ पे क्या आया, नल आया। तो हमने क्या किया, हमने इन दो स्टेट्स को ख़त्म कर दिया, इन दो स्टेट्स को यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, पीछे हमारे पास ये दो स्टेट्स बन गई, ये स्टार्ट वाली और ये फाइनल वाली। लेकिन अभी भी ये ट्रांजिशन ग्राफ इसलिए नहीं है कि हमारा क्वेश्चन एक लाइन में नहीं होगा, एक एज होना चाहिए उस दो स्टेट्स के दरम्यान में। तो यहाँ पे देखें, ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये बी प्लस डबल ए और होल स्टेरिक हमने यहाँ पे रख लिया, और ये नीचे वाली इक्वेशन हमने इस पर लगा दी। अब इस स्टेट से इस स्टेट तक जाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम यहाँ से जा सकते हैं या हम यहाँ से जा सकते हैं। तो जब हम ऊपर और नीचे से मतलब हमारे पास दो ऑप्शंस होंगी,
अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं और दरम्यान में हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, ये वाला। इस इक्वेशन के और इस इक्वेशन के, इन दोनों के, इस रेगुलर एक्सप्रेशन के दरम्यान में क्या लगा देंगे, हम प्लस लगा देंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। अब ये हमारे पास दो स्टेट्स हैं, एक हमारी ये माइनस स्टार्टिंग स्टेट है ये, और ये प्लस हमारे पास फाइनल स्टेट है, तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का 8वां लेक्चर। तो उम्मीद है कि आपने इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और अगर मज़ीद आपके क्वेश्चंस हैं किसी टॉपिक के बारे में, तो वो इंशाल्लाह हम जो हमारे आने वाली क्लासेस होंगी उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे, और हम लेक्चर के दौरान भी एग्जांपल्स को देखेंगे, तो उससे हमारे कंसेप्ट और ज़्यादा ठीक हो जाएंगे। मज़ीद अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, मैं आपको उसमें गाइड कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।